हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का क्लास 4 का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है अव्यय या अविकारी शब्द। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता अर्थात जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक या काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक और तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय आदि बोधक। ये क्या है? अव्यय शब्दों के भेद। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, इनको एक एक करके हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जिसमें पहला है क्रिया विशेषण। नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। अनुष्का धीरे धीरे गुनगुना रही थी, अचानक अध्यापक जी आ गए। परसों से वर्षा हो रही है, कोयल मधुर गाती है, गीता उधर बैठी है, मोहिनी बाहर खेल रही है, गणपत आज आएगा, बालक ने दूध अधिक पी लिया है। ऊपर के वाक्यों के रंगीन छपे शब्दों से क्रिया की विशेषता के विषय में पता चलता है। अर्थात ये क्रिया क्या है? गुनगुना रही है। तो इससे कैसे गुनगुना रही है? धीरे धीरे। इससे क्या पता चल रहा है? इसकी विशेषता का पता चल रहा है। अध्यापक जी आ गए। कैसे आ गए? अचानक आ गए। तो अचानक शब्द क्या बता रहा है? अध्यापक की विशेषता। इसी प्रकार से वर्षा हो रही है, कब से? परसों से हो रही है। तो परसों से क्या बता रहा है? वर्षा की विशेषता। तो यही इसमें वाक्यों में कहा गया है कि क्रिया के किस प्रकार हुई, क्रिया किस स्थान पर हुई, क्रिया किस समय हुई और क्रिया कितनी हुई। जो अविकारी शब्द इन बातों का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात वे अविकारी शब्द जो इन सब बातों का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। दूसरा होता है प्यारे बच्चों संबंध बोधक। दूसरा क्या होता है? पहला हमने पढ़ा क्रिया विशेषण और अब पढ़ते हैं संबंध बोधक। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पायल के बाद नेहा नहाएगी, मैं मंदिर से दूर पहुंच गया था, डाकघर के आगे मीरा का भव्य मंदिर है, कमल विद्यालय की ओर अभी गया है, महेंद्र की अपेक्षा अशोक अधिक बुद्धिमान है, उसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्थात प्यारे बच्चों इन वाक्यों में मंदिर, डाकघर, विद्यालय, कमल और महेंद्र संज्ञा सर्वनाम पद हैं। ये पायल, डाकघर, महेंद्र, मंदिर, कमल और ये कैसे पद हैं? संज्ञा या सर्वनाम पद हैं। इनके बाद रंगीन छपे शब्द के बाद, के आगे, की अपेक्षा, से दूर, की ओर और के विरुद्ध छपे शब्द की ओर, अपेक्षा, विरुद्ध आदि उनसे संबंध बताते हैं। अर्थात इन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों? कि पायल के बाद नेहा जाएगी। पायल का नेहा से क्या संबंध बता रहा है? कि वो उसके बाद जाएगी। तो एक के बाद शब्द क्या बता रहा है? नेहा और पायल का संबंध। इसी प्रकार से डाकघर के आगे मीरा का भव्य मंदिर है। तो डाकघर और मीरा में शब्द के आगे क्या बता रहा है? इनका संबंध बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा देखते हैं कि संबंध बोधक अव्यय वे
शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध बताते हैं और उनके पहले किसी न किसी प्रसर्ग की अपेक्षा रहती है, अर्थात इनके पहले कोई ना कोई प्रसर्ग अवश्य आता है। जैसे यहाँ के बाद प्रसर्ग क्या है, के आगे यहाँ प्रसर्ग के की अपेक्षा, तो यहाँ भी क्या है प्रसर्ग की। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, संबंध बोधक अव्यय। स्मरण रहे कि इनके पहले के से को उपसर्ग आते हैं जो बाद के रूपों के साथ संबंध जोड़ते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मधु के द्वारा काम पूरा हुआ, के महेश की भांति सुंदर लिखो, पूनम ने आकाश के लिए सेब खरीदे, सविता की जगह अनीता ने कविता पढ़ी, सुमन ममता के संग गा रही थी। तो यहां प्यारे बच्चों के द्वारा की जगह के संग और के लिए आदि शब्द संज्ञा शब्दों के साथ आए हैं। इन्होंने संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा है, इसलिए ये संबंध बोधक शब्द हैं जो कि चिन्ह भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों समुच्चय बोधक। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला है प्रदीप विवाह में अधिक खा आया इसलिए अस्वस्थ है। यदि अनु चाहे तो अच्छे अंक ला सकती है। मृदुला ने अनामिका को समझाया था परंतु अनामिका नहीं मानी। विकास ने अमर को भेज दिया ताकि वह पढ़ सके। किरण हिंदी पढ़ रही है क्योंकि कल हिंदी की परीक्षा है। आरती अच्छी है पर बहुत बोलती है। तो प्यारे बच्चों यह जो शब्द हैं इसलिए, परंतु, ताकि, क्योंकि, ये शब्द क्या हैं, ये एक दूसरे को अव्यय शब्दों को पदबंधों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कैसे अव्यय शब्द हो जाएंगे प्यारे बच्चों, समुच्चय बोधक। इसकी परिभाषा से समझते हैं कि जो अव्यय पदों पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आरती अच्छी है पर, तो पर शब्द कैसा है, ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। आरती अच्छी है बहुत बोलती है, तो ये जोड़ने वाला शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय। ऊपर लिखे वाक्यों में इसलिए, यदि, तो, परंतु, क्योंकि, पर समुच्चय बोधक शब्द हैं, इसलिए इन्होंने वाक्य या वाक्य के अंशों को जोड़ा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों विस्मयादि बोधक। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है शाबाश तुमने तो मैदान मान लिया। अच्छा यह सब तुमने किया है। नेक्स्ट है बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। नेक्स्ट है छी इतनी दुर्गंध। नेक्स्ट है हाय अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट है वाह मोहन की लॉटरी निकली है। अर्थात इन वाक्यों में रंगीन शब्द में किसी न किसी मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं। जो रंगीन शब्द हैं वो किसी न किसी मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जो ऐसे शब्द होते हैं परिभाषा के अनुसार समझते हैं कि जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय आदि अव्यय कहते हैं। तो ये सभी रंगीन शब्द क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है प्यारे बच्चों विस्मय आदि बोधक शब्द। जैसे शाबाश हर्ष, अच्छा आश्चर्य, बाप रे बाप विस्मय को, आश्चर्य छी घृणा,
हाय शोक को व हर्ष के भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, विस्मय आदि बोधक हैं। जो शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों के बाद विस्मय आदि चिन्ह जो कि एक डंडे के साथ नीचे बिंदु लगाया जाता है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। अर्थात इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि विस्मय आदि शब्दों के साथ उनके अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे विस्मय शब्द होते हैं जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं, आश्चर्य के भाव को वाह, ए, ओहो, काश, अरे राम, हे राम, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। जो हर्ष के भाव को प्रकट करते हैं, कौन कौन से शब्द, धन्य धन्य, शाबाश, जय, आहा आहा, वाह वाह, ये कैसे शब्द हैं, हर्ष शब्द है। नेक्स्ट है शोक, जो शोक का भाव अर्थात दुख का भाव प्रकट करते हैं। जैसे बाप रे, त्राही त्राही, हाय, ओहो, आहा, हा और दैया रे, ये कैसे शब्द हैं, शोक प्रकट करने वाले शब्द। घृणा प्रकट करने वाले शब्द अरे, दूर, दिख, छी, छी छी, हट, ये कैसे शब्द हैं प्यारे बच्चों, जो घृणा के भाव को प्रकट करते हैं। तो ये कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे विस्मय आदि बोधक शब्द। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।